नींद में हूँ। उम्मीद है आप लोगों की नींद पूरी हुई होगी। अभी बज रहे हैं सुबह के 5, 1 मिनट बाकी है 5 बजने में। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतनी जल्दी उठ गई हूँ। नहीं, मैं अभी तक सोई नहीं हूँ, क्योंकि मेरा छोटा सा मुन्ना है ना, वो मुझे सोने ही नहीं देती। लिटरली अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और वो अब ही जाके सोई है। बात में ये बोला तो भूल ही गई। दोस्तों, अगर चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और मैं सोच रही हूँ जब अभी तक मैं सोई ही नहीं हूँ तो एक चक्कर छत के ही लगा के आ जाती हूँ, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा। अब सोने का कोई मतलब ही नहीं बन रहा। पूरी रात बिता दी इसने जग के। और सबसे फ़नी बात ये बताऊँ ना, मेरी नींद पूरी नहीं होती, मैं चिड़चिड़ी हो जाती हूँ, मुझे गुस्सा आता है सच में। और इस पर भी गुस्सा आ रहा था। मेरा बच्चा है, इसका ये मतलब नहीं है गुस्सा नहीं आ रहा था, लेकिन हंस दे रही थी जब मैं इस पर गुस्सा कर देती थी। जैसे इसे पता है कि हंस देगी और बात खत्म, मैटर ही नहीं मुझे। क्या बताऊँ, मैं 4 दिन हो गए लगभग, नहीं 3 दिन से मैं लिटरली पूरी रात जाग रही हूँ। पता नहीं इसने क्या सोच रखा है, पूरी रात जगती है। कल तो सुबह के 6 बजे सोई थी है। परेशान कर रखे शैतान लड़की है। ऐसी थोड़े दिन पहले की बात है जब ये नहीं थी, मैं पूरी रात सोती थी और दिन में भी 10 बजे उठती थी, फिर भी मेरी नींद पूरी नहीं होती थी। और अब ऐसी हालत है कि पूरी रात जग रही हूँ, दिन में भी जग रही हूँ, क्योंकि दिन में भी नहीं सोने दे रही है। छोड़ो, हमारी तो पूरी कहानी देख रहे हो। सुबह हो चुकी है पूरी प्रॉपर, चिड़िया चहचहा रही है। चलो मैं आपको छत पे लेके जाती हूँ। लॉक कर दो के बाहर से, लॉक कर देती हूँ। चोरों को बंद कर दिया अंदर मैंने। लिटरली पूरी सुबह हो चुकी है। हाँ, चंदा मामा पास में। वाह, कितना सुंदर मौसम है। वैसे मैं जगती भी हूँ ना पूरी रात, फिर भी मैं छत पे नहीं आती, पर ही रहती बिस्तर पे कि ठीक है तू जग मैं भी जगूंगी। लेकिन आज इसे सुला के छत पे, देखो कितना सुंदर है। और फोन में ना समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ये मून इतना सुंदर है ना, मैं क्या एक्सप्लेन करूँ इसे। बहुत सुंदर लग रहा है। अब तो मेरा मन कर रहा है कि मैं पार्क भी चली जाऊँ, पर खतरा है। अगर मैं पार्क चली गई, ये मुनिया हमारे पीछे से उठ गई तो के संभाली हमार पति बात। पता नहीं मुझे ऐसा कैसा एहसास हुआ कि शायद मेरे पीछे से कोई आ रहा है, टकला सा आदमी। तो अभी भी डर लग रहा है, क्या करूँ, वापस चले जाओ क्या? ऐसा तो नहीं है कि मैंने ऐसे किया तो मेरा हाथ दिख गया था। वहम होगा मेरा। वैसे ना डर भी लगता है यार। वैसे ना इस वहम से याद आया यार, मुझे ना अलग टाइप के लोग हैं, हमें बहुत सारी चीज़ों से ऑब्सेशन है। एक डरने वाली भी आदत मेरी बहुत बेकार है, मुझे बहुत डर लगता है हर चीज़। अब एहसास हुआ ये मेरी उंगली थी ऐसे ऐसे, और मुझे लगा कोई टकला रहा है पीछे से। डर गई थी मैं, ऐसे दिखी थी, ऐसे दिखी थी कसम से, और मैं डर गई थी। एक बार ना जब मेरा बेबी नहीं था ना, तो हम मतलब
मेरे हस्बैंड कभी कभी लेट आते थे ना ऑफिस से, तो मैं क्या करती थी 2-2 बजे रात तक, 2-2 बजे आते थे वो, हाँ नहीं तो अभी भी आते हैं कभी कभार, तो मैं यहाँ पे वेट करती थी उनका, छत पे ऐसे घूम घूम के वेट करती थी। तो एक रात ना ये हुआ, उस टाइम पे 1 बज रहा था रात के, और ऐसा कुछ हुआ ना, मैं ऐसे घूमते घूमते इस साइड चली गई, मैं आपको दिखाती हूँ। देख रहे हो हर 1 मिनट में इतनी क्लीन होती जा रही है ना, मौसम साफ होता जा रहा है। यहाँ खड़ी थी, एग्जैक्टली यहाँ खड़ी थी, और यहाँ ये जो आपको दिख रहा है ना बड़े वाले छत के ऊपर जाने पे, ये जीना रखा हुआ था, ये टूटी फूटी सी जीना रखा हुआ था, और इस छत से ना लिटरली वहाँ से मेरे को 2 पैर नीचे आते हुए दिखे थे। फिर मैंने सोचा वहम होगा, फिर देखा एक हाथ नीचे आया, फिर दूसरा हाथ नीचे आया, फिर मुझे कुछ नहीं समझ में आई। और उस टाइम पे ना मैं अपनी सास से बात करी थी, मम्मी से बात करी थी, कॉल पे थी, बता रही थी कि शशि नहीं आए और मैं बोर हो रही हूँ, तो आपको परेशान करना चाहती हूँ। तो ना फिर मुझे अचानक से एहसास हुआ कुछ गड़बड़ है। ऐसी भागी मैं यहाँ से कि सिर्फ कमरे में जाके लॉक करके बिना कुछ बताए मम्मी को फ़ोन काटा और कंबल में घुस के सोई थी। लिटरली गर्मी का मौसम था, इतना डर गई थी, चादर में घुस के सोई थी, कंबल नहीं था उस टाइम पे, मैंने सब बंद रख दिया था। और इतनी डर गई थी कि मेरे सोचने समझने की शक्ति ही ख़त्म हो गई थी, मैं कुछ भी नहीं समझ पा रही थी, ना सोच पा रही थी कि क्या बकलोली, मैं क्या समझ रही हूँ, क्या सोच रही हूँ। फिर कुछ दिन बाद ना मैंने सोचा यार कि ऐसा कैसे हो सकता है, भूत प्रेत जैसी चीज़ तो होती है, मैं मानती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं मानती, मैं मानती हूँ, मैं भगवान को भी मानती हूँ, भूत को भी मानती हूँ, सब होते हैं, एनर्जी होती है ना वो तो फिर मुझे एहसास हुआ कि वो बजरंगबली थे। अभी सुबह का टाइम है तो नाम नहीं ले सकती, आप समझ जाओ, हनुमान जी थे। मैं समझ सकती बेवकूफ़ है यार, इतनी जल्दी रिएक्ट करने की क्या ज़रूरत थी, किसी को पता चलता था सब हंसते। बताया नहीं मैंने किसी को सिवाय शशि के, और उसको बता दिया, मुझे बोला तो बेवकूफ़ हूँ तो सच में। लेकिन मैं डर जाती हूँ, छोटा सा दिल है ना मेरा, मैं डर जाती हूँ। अक्सर क्या करती है, जैसे मैं कमरे में रहती हूँ, बाबू के साथ रहती हूँ, खेलती रहती हूँ, और दरवाज़ा खुला रहता है, मेन डोर मेरा ना रूम का खुला रहता है, तो निधि और निक्की नीचे वाले जो मेरे बच्चे हैं ना वहाँ के आ जाएंगी, ऐसे भप करके डराते हैं मुझे बहुत, मतलब मैं डर जाती हूँ। अगर मुझे पता भी होता ना कि वो आ रहे हैं, तो जैसे मैं रेडी नहीं हूँ, मैं ऐसे बैठी हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि वो ऐसा कुछ रिएक्ट करेंगे, और आके जब वो डराते तो मैं डर जाती हूँ, जबकि मुझे पता है कि वो आ रहे हैं, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। और अब तो मैं बहुत सुधर गई हूँ, शादी से पहले कहाँ गया एरोप्लेन, हमारे घर से बहुत पास एयरपोर्ट है, मतलब 7-8 किलोमीटर मुश्किल से। ये चांद मेरा दिल ले जा रहा है बार बार, पता नहीं फ़ोन में इतना सुंदर आ क्यों नहीं रहा जितना सुंदर ये लग रहा है। हाँ, तो मैं बता रही थी, शादी से पहले मैं क्या करती थी, जब मैंने खाना बनाना शुरू किया था, काम करना शुरू किया था, उससे पहले का मुझे कुछ खास अच्छे तरीके से याद नहीं है, मतलब याद है, लेकिन उससे पहले हम बिजी रहते थे ना, स्कूल, कोचिंग, ट्यूशन। सुबह ऐसा होता था 6 बजे, हमेशा मेरे साथ में एक प्रॉब्लम थी, मुझे सच में पेन होता था पेट में सुबह, और स्कूल जाने के टाइम, कोचिंग जाने के टाइम पे, मतलब गंदी पेन होती थी, बहुत गंदी पेन होती थी। और इस चक्कर में मेरा छोटा सा ऑपरेशन कराया गया था बाद में, तब जाके ठीक हुआ था, जबकि हर अस्पताल में लाखों के चेकअप हो चुके थे कि क्या हो रहा है, ऐसे कुछ पता ही नहीं चलता था कि क्या हो रहा है। बाकी सारे टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं, पापा को लगता था, मम्मा को लगता था कि मैं शायद स्कूल जाने के लिए बहाने कर रही हूँ, बट जब हद से ज़्यादा बढ़ गया ना, जब दिन में भी होने लग गया, पूरे दिन, तब जाके उन लोगों ने माना कि हाँ ठीक है, हो रहा है इसको, वरना डॉक्टर के पास ले जा रहे थे, चेकअप में नॉर्मल आ रहा था, तो सोच रहे थे शायद स्कूल जाने का बहाना है इसका। फिर जाके पटना में ना इंदिरा गांधी करके सरकारी हॉस्पिटल है, उसमें उन्होंने एक चेकअप लिखा, और वो टेस्ट था 45K का, तो उसे आके ना हमने दरभंगा में कराया था, बिहार में दरभंगा में कराया था। फिर जाके मेरे को पता चला था कि मेरी जो छोटी आंत होती है ना, उसमें होल कम है, मतलब खाना जैसे हम डाइजेस्ट करते हैं वो अच्छे से पास नहीं हो पा रहा, तो मेरे पेट में इस वजह से दर्द रहती थी। तो छोटे से ऑपरेशन से ठीक हो गया था ऐसे तो वो। और हाँ, तो मैं बता रही थी ना, तो स्कूल रहता, कोचिंग गई, 10 बजे आई, फिर स्कूल हो जाता था 10 बजे से 4 बजे आई, 4 से 5 घर पे रहते थे, फिर 6 बजे से मम्मी मार मार के ऐसे पढ़ाने को बिठाती थी। और आप सोचते होंगे ना कि ट्यूशन बोला था, ट्यूशन कब करते थे, हमारी ट्यूशन की टाइमिंग बहुत अजीब सी थी, सुबह 4 बजे, सुबह के 4 बजे हम लोग क्लास करने जाते थे बिलन ठाकुर सर के पास।
बहुत अच्छे टीचर थे, बहुत अच्छे, बट बहुत कॉस्टली उस टाइम पे। आज से ऐसे समझ लो हम ना, जब 4 साल 5 साल की थी मैं, तब से मैं उनके पास ट्यूशन कर रही हूँ, और तब से उनकी फ़ीस 500 रुपीज़ ही है। उस टाइम पे ना 100 रुपये में ट्यूशन होती थी, 200 रुपये हाईएस्ट था, 200 रुपये बहुत ज़्यादा था। और फिर भी हमारे पापा 500 रुपये पे करते थे उनको, क्योंकि वो बहुत अच्छे टीचर थे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते थे और बहुत मजाकिया भी थे। जैसे हम उनको बोलते थे, सर थोड़ा सा और होमवर्क चाहिए, क्योंकि मैं उनकी फेवरेट टीचर थी, वो मेरे फेवरेट टीचर थे, मैं उनकी स्टूडेंट अच्छी थी। तो मैं उनको हमेशा ही बोलती थी, सर मुझे थोड़ा सा और होमवर्क चाहिए। तो कहते थे, औरों में तो छौरों पर गया, बस इतना करके लिया ना। बहुत फनी थे। तो हम उनके पास ना सुबह 4 बजे पढ़ने जाते थे, और 4 से 5 वो हमारी एक्सरसाइज कराते थे, योगा करते थे हम लोग वहाँ पे। मुझे सारे योगा के वो आते थे, अभी भी आते हैं बहुत सारे, बट मैं अब करती हूँ, प्रैक्टिस में नहीं है तो लेव इट। तो हाँ, उसके बाद हम क्लास करते थे 5 से 6, और 6 बजे उनके साथ ही कोचिंग जाते थे, क्योंकि वो कोचिंग में भी हमारे टीचर थे, तो उनके साथ जाते थे। और इतने फास्ट चलते थे, वो चल रहे आराम से, मैं उनके पीछे पीछे दौड़ रही थी, प्रॉपर दौड़ रही थी, इतना तेज़ चलते थे वो। और शायद 3 किलोमीटर के आसपास, 2 किलोमीटर के आसपास हमारा ना कोचिंग पड़ता है, और वो गिन के 6 मिनट में भाग जाते थे, और हम उनके पीछे दौड़ ही रहे, पता नहीं वो कहाँ चले गए। इतना तेज जाते थे। अरे यार, कहानी से कहाँ चली गई। तो मैं बता रही थी, जब मैं खाना वाना बनाने लगी थी, मेरा स्कूल ख़त्म हो गया था, कॉलेज में चली गई थी ना, और उससे पहले तो सोने का टाइम ही नहीं मिलता था। तो मैं खाना बना के 10 बजे आराम से, सुबह 6 बजे उठती, 7 बजे उठती थी, खाना वाना बना के आराम से। मम्मी पापा होते थे बाहर, और मेरा भाई कोचिंग जाता था, उस टाइम पे मेरे से छोटा है ना, 4 साल, तो आता था। और मेरी आदत थी कि मैं रूम लॉक करके सोती थी, और किचन मेरे ही रूम में था। मतलब गाँव में ऐसा होता है कि उसी घर में खाना बन रहा है, उसी में सो रहे हैं। तो नॉर्मल जो कमरे होते हैं ना, कमरे जैसा ही कमरा होता है प्रॉपर। और जो हम शहर में रह रहे हैं, वो कमरा तो हमारे बाथरूम जितनी है, मतलब इतनी छोटे छोटे कमरे हैं हमारे यहाँ पे। और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े से कमरे होते हैं, मतलब मेरे घर पे बहुत बड़े बड़े से कमरे। आप ये छत देख लो, सीधी सीधी, ये छत समझ लो ना, इसमें सिर्फ 2 कमरे निकलती, इतने बड़े बड़े से कमरे हैं, मतलब बहुत बड़े कमरे होते हैं। तो उसी में किचन था, तो खाना वाना बना के मैं रख देती थी, और रूम लॉक करके सो देती थी। मेरा भाई आराम आराम से खटखटाता, तो मैं नहीं डरती, बट वो क्या करता था कि जोर जोर से खटखटाता था। तो मेरा तो समझी कि मेरी गलती है, मैंने रूम लॉक किया, तो खाना खाने के लिए परेशान हो रहा है, मैंने रूम खोल के सोना शुरू कर दिया। बट उसकी आदत इतनी गंदी थी, कमी ना, मतलब मेरा भाई उसमें, मतलब शैतानी की कमी ना थी। तो हाँ, मतलब सॉरी। वो क्या करता था, मैं सोई रहती थी, और झकझोर के उठाता था, ऐसे पकड़ के से ये करके उठाता था, और मैं डर जाती थी। और मैं ऐसा डरती थी ना, मैं उठ के बैठ के प्रॉपरली रोने लग जाती थी डर के मारे, तब मुझे पता था कि यही कमीना, मतलब यही शैतान होगा, यही मेरा भाई होगा। बट मैं रेडी नहीं होती थी कि वो ऐसा कुछ करेगा, और इस चक्कर में वो हर रोज़ पिट जाता था। पापा उसको हर रोज़ ही मारते थे, मम्मी तो कूट डालती थी, बट सुधरता नहीं था वो, हर रोज़ की उसकी आदत थी। बहुत शैतान था, ठारी है, अभी भी बहुत शैतान है, अब तो और ज़्यादा है, बट उसकी शैतानी मैं झेलती नहीं हूँ ना। अब तो मैं अपने बच्चे की शैतानी झेलती हूँ। यहाँ मैं पूरी रात सो के भी मेरी नींद पूरी नहीं होती थी, अब मैं पूरी रात जग के भी देख रही हूँ, चेहरा कितना फ्रेश है। बट मुझे नींद बहुत आ रही है, बहुत ज़्यादा। पर शिकायतें किससे करूँ, उस छोटी सी बच्ची से? वैसे तो मेरी भाषा तक समझ नहीं आती, गुस्सा करो तो भी ही, डांटो तो भी ही, प्यार कर लो तो भी ही, सब में उसका ही निकलता है। तो मैं क्या समझूँ, उसको क्या समझ में आता, कुछ नहीं समझ में आता। लेकिन उसे ये ज़रूर पता है कि मम्मा आप सोने वाली है, ये अच्छे से पता है उसे। जैसे ही पता चलेगा कि अब मम्मा सोएगी ना, हाँ मम्मा सो जाएगी, हो ही नहीं सकता, भले वो दिन में हो या रात में। जैसे अभी वो 5 बजे सोई है, ठीक है, 5 बजे से वो 12 बजे उठेगी। मैं उससे पहले उठाते भी नहीं, डर के मारे, मेरे पास खुद ही काम होता है। मैं काम करके 12 या 1 बजे तक उठाती हूँ। मेरे हस्बैंड आते हैं ना 1 बजे, तो मैं उसको उठाती हूँ। 2 बजे तक जगेगी, 2 घंटे, तो तब तक तो मेरा काम निपट जाता है। सिर्फ खाना खाने का काम निपटता है, वो नहीं है कि बाकी काम निपटा लेती हूँ, कपड़े निपटा लेती हूँ, नहा लेती हूँ, बट बर्तन नहीं निपटा पाती उससे पहले। और ये उठ जाएगी, फिर अब इसकी सेवा करो, इसकी मालिश करो, इसको नहलाओ, इसके कपड़े धुलाओ, ये करो वो करो, इधर जाओ उधर जाओ, इतने सारे काम होते हैं ना। और इसके बाद भी जब सारे काम निपट जाते हैं,
और जब मैं सोचती हूँ कि अब मैं मतलब क्या कहते हैं सोने जाऊँगी, तो इसे सोना नहीं होता, तब इसे जगना होता है। मुझे नींद आती है 3 बजे दिन में, बट इसे 3 बजे नींद नहीं आती, इसे 5 बजे नींद आती है। और 5 बजे मैं नहीं सो सकती, क्योंकि 5 बजे सोऊंगी तो मेरी 8-9 बजे रात को नींद खुलेगी, तो मैं नहीं सो पाती हूँ। और ये 5 बजे सोती है तो 7 बजे उठती है। अब 7 बजे उठती है तो 9 बजे सोती है, 10 बजे उठ जाती है, उसके बाद पूरी रात वो जगती है। अभी तो वो डायलॉग याद आ रही है, मेरी इतनी लाइफ ख़राब हो गई, मेरी इतनी लाइफ ख़राब हो गई है, क्या बताऊँ कितनी लाइफ ख़राब हो गई है। उसको सुनना भी, हंसेंगे भी, लेकिन यार सिचुएशन ऐसी हो गई ना, मैं क्या बताऊँ। इधर से उधर बस टोले ही जा रही हूँ। मेरी बिल्डिंग में, पूरे बिल्डिंग में अभी तक कोई नहीं उठा। मैं खुद 10 बजे उठती हूँ, पर जब से मुन्ना हुआ है ना, तब से तो मेरी नींद ही नहीं पूरी हो रही। ऐसा नहीं है, थका देती है सुलाते सुलाते। मेरे हस्बैंड को भी, मैं थक जाती हूँ तो बोलती हूँ तुम सुलाओ ना, फिर भी नहीं सोती। और इतनी चालाक है वो, एक्टिंग ऐसे करेगी कि मैं सो गई हूँ, और जैसे उससे नीचे रखो ना यार, बम में फूट जाता है, उठ जाती है। तो मैं मोड़ ढूंढती हूँ, इधर कहीं मोड़ होंगे, बहुत सारी आवाज़ बहुत तेज तेज आ रही है। ऐसा लग रहा है पूरा गाँव सो रहा है, देख रही है पूरा गाँव सो रहा है, कहीं पर भी कोई नहीं दिख रहा। इधर छत पे भी लोग सोए हुए, कहीं भी कोई नहीं जग रहा। लग रहा है मैं ही जग रही हूँ। कबूतर किधर है, उल्लू किधर है। यार ये चांद मेरा बार बार मुझे दिल लेके जा रहा है, मेरा बहुत पसंद आ रहा है। अब छोटा होता जा रहा है, पूरा था तब से। देखो छत पे भी लोग सो रहे हैं, अगर आपको दिख रहा है। कौन सी छत दिख रही है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रही। यहाँ साइड में कहीं पे कौन है। और इस वाले छत पे भी सोते हैं, देखो इधर, इस वाले छत पे भी। या लोग छत पे भी सोते हैं क्या, पता नहीं, मैंने देखा ही पहली बार। हम भी छत पे रात जाते थे। यहाँ पे जो मेरे पड़ोस में ना, पहले अनीस भैया रहते थे, वो मुसलमान थे, उसकी बहन रहती थी रूही और अनीस भैया। और उन अनीस भैया के एक बेस्ट फ्रेंड थे, उनका भी नाम अनीस था, वो हिंदू थे। इतने पनौती थे वो। वीडियो ना देखे बस, मैं बोल तो रही हूँ, वरना मेरी हालत ख़राब कर देंगे। हाँ, तो मैं बता रही थी कि इतने अच्छे थे वो, कि जिस दिन वो हमारी बिल्डिंग में आते थे 110% लिखवा के ले भाई, लाइट करती थी। और जैसे मुझे पता चलता था ना, अनीस भैया बताते थे, अंजलि बहन आज ना अनीस आने वाला है। मेरा पारा हाई हो जाता था, भाई देख लो, अगर लाइट कटी ना तो देख लो। मैंने तभी बोल देना उनको, कहते थे अंजलि एडजस्ट कर ले प्लीज़ बहन। तो मेरी बहन ही ऐसे इमोशनल कर करके ना मेरे को चुप करा देते थे। लेकिन यार मेरे साथ बहुत गलत होता था, वो जब भी आते थे कसम से लाइट कट जाती थी सच में। और पूरी रात गर्मी में, मुझे गर्मी लिटरली बहुत, मतलब गर्मी की बात नहीं करूँगी, मुझे सर्दी भी बहुत लगती है, गर्मी भी बहुत लगती है। जब सर्दियाँ शुरू होती है तो मैं स्वेटर डालना शुरू करती हूँ, जब बीच में आती है तो 3 स्वेटर डालना शुरू करती हूँ, इतनी ठंडी लगती है। और जब गर्मी आती है ना तो पूछो मत, मेरा रोना निकल जाता है जब लाइट जाती है। तो सच्ची में मुझे बहुत तकलीफ़ होती है जब लाइट जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हो जाएगा मुझे। और वो आते थे ना तो हमेशा ही लाइट करती थी, तो हम यहाँ बिस्तर लगाते थे झाड़ू के पास, और हम सारे बैठ के पूरी रात लूडो खेलते थे। और मैं भैया से बात नहीं करती थी, क्योंकि उनकी वजह से लाइट करती थी। पनौती थी, पनौती। भैया वीडियो ना जाए उनके पास, ना मारेंगे मुझे। अब दिन पूरा निकला है, पूरा साफ हो गया, देखो पूरा दिन साफ हो गया। पार्क का है ये, देखो ये अरे यार ये रहा पार्क, पेड़ पौधे दिख रहे होंगे ना, ये पार्क है। जाऊँ क्या घूम के? नहीं जाऊँगी, अगर मुन्ना उठ गया ना तो फालतू शशि को भी उठा देगी। तो सुंदर लग रहा है यार सुबह सुबह बाहर आके। अब नहीं सोया करूँगी, अब दिन में सुबह उठा देगी तो जगाएगी तो ऐसी जगूँगी, मतलब कैमरा साफ कर लूँ, गंदा लगा। अब ठीक है। अब मेरी आदत भी बहुत गंदी है, जब मुझे 3-4 बजे तक उठा देती है, जगा देती है, सोने नहीं देती, तो फिर मुझे नींद भी तो नहीं आती है, और फिर मेरा मूड ख़राब रहता है। और जिस दिन मैं रात पे ना सोऊँ, मुझे सच में दिन में भी नींद नहीं आती।
मैं रात में सोती हूँ तभी दिन में भी नींद आती है। इतनी सारी चिड़िया हो रही है ना। हमारे यहाँ पे बहुत सारे पैरेट है, तो देखो मतलब दिखा हुआ कि नहीं पता नहीं, मैं तो पैर पे देखने लग गई थी। और ये मोर तो सुन ही रहे होंगे कितना चिल्ला चिल्ला के आवाज़ कर रही है कि मैं हूँ। ये देखो कितनी सारी चिड़िया हैं। ये तो आधी अधूरी है। ये देखो उधर दिख रही है क्या? क्या बड़ा बड़ा गंदा हो रखा है मेरा। देख रहे हो पेड़ पौधे। देखो उस छत पे लोग सोए। अभी मैं दिखा सकती हूँ अच्छे से। ये ग्रीनरी दिख रही है ना, वो पार्क है। कुछ खास अच्छा तो है नहीं, बट अच्छा है फिर भी, जो है सो अच्छा है। यार मैं सच में डर गई थी। मुझे लगा इधर से कोई टकला सा आदमी आ रहा है। मुझे बहुत जोर से डर लग गया था। बहुत डरपोक की मैं। मैं ना बिल्कुल मेन मार्केट में रहती हूँ। हमारा यहाँ से मैं मेन मार्केट दिखाऊँ आपको? एक मिनट को देखो। मैं नर्सरी से जाके ये फूल लेके आई थी। ये फूल भी मर ही रहा है, पता नहीं क्यों झड़ रहा है। और ये मीठा वाला नींबू है, जो बड़े बड़े नींबू नहीं होते वो वाले, मीठे मीठे से। ये जो नई वाली बिल्डिंग दिख रही है ग्रे कलर की, वो मेन रोड पे है। मेन रोड पे भी नहीं, मेन रोड के पार है। जो मेन मार्केट है ना उसके पार है। मेन मार्केट यहाँ से शुरू है। ये वाली ग्रे वाली मार्केट, ग्रे वाली दुकान मतलब घर है ना, वहाँ से मुश्किल से 2-3 घर छोड़ के। वैसे जो दुकानें मतलब मार्केट जो शुरू हो जाती है, दुकानें हमारे घर से ही लगती है। मैं आपको दिखाऊं, बट वो मेन मार्केट हो गया ना। यहाँ से स्टार्टिंग है, बट मार्केट हुई है मेन वाली। यहाँ से मार्केट लगना शुरू होती है, ऐसे लगती है पूरे सीधे सीधे, और फिर ऐसे ऐसे तिरछा करके यहाँ तक, इधर तक। ये भी मेरा गमला है। अभी मोर एक भी नहीं दिख रहे, बस आवाज़ें आ रही है इनकी। वरना इस छत पे होते, इस छत पे होते, हर जगह होते हैं। मोर ही मोर होते हैं हमारे यहाँ पे। बहुत सारे मोर होते हैं। पहले मैं जहाँ रहती थी वहाँ पे तो उन्होंने पाल रखे थे, और भी बहुत ज़्यादा थे। उनके पास 3 मोर थे और 3 मोरनियाँ, 2 मोरनियाँ थी। बहुत सारे मोर थे उनके पास। यहीं पे आके नाम खराब होता है औरतों का, लड़कियों का। मोर ही सुंदर होता है, मोर नहीं आता, एकदम गंदी गंदी सी दिखती है। चलो फिर नीचे ही जाती हूँ। मज़ा आ जाता है, लेकिन देखो कितनी फ्रेश एयर है, और ये आवाज़ें कितनी अच्छी लग रही है ना। बारिश हुई थी रात को हमारी छत पे, बहुत ज़्यादा तकरी वाली बारिश हुई थी। देख रहे हो निशान, किसी के कपड़े पर है कोने में। जब यहाँ पे बारिश होती है ना, सब नहाते हैं। पिछले बारिश में तो मैं भी खूब सारा नहाई थी, बट इस बारिश में टेंशन है। मेरे मुन्ने को सर्दी लग जाएगी, तो मुझे बारिश में निकलने तक नहीं दिया जाता। नहाना तो छोड़ी दो। चलो फिर नीचे जाते हैं। एक बार घूम लेती हूँ, फिर नीचे जाऊँगी। कितनी गर्मी लग रही है, कितनी गर्मी है भाई साहब। है घर बंद था ना, ऐसा लग रहा है कि भाप लग रही है पूरी। पहले जाके ना थोड़ा फ्रेश हो गया। फ्रेश अच्छा लग रहा है। अरे यार मैं बाथरूम में ना बूंद हो रही थी, तब मुझे ख्याल आया मुन्ने का साबुन रखा हुआ था। मैंने देखा, अरे यार मेरे साबुन यहाँ रखे है 10 रुपये की, इसकी साबुन रखी 80 रुपये की। मैं मैडम इसके 10 रुपये वाली साबुन से बूंद होती हूँ, इसके नहाने के अलग,
फेसबॉश अलग, ये अलग, वो अलग है। कितने चूचले यार, उनके खर्चे पहुँचाते हैं मेरे से। तो इतने से शांति से सो रहे दोनों बाप बेटी, मेरी नींद उड़ा के। ऐसे ना, ऐसे फेस गीले होते हैं ना तो लोग टॉवल से पोंछ लेते हैं, मुझे नहीं, मुझे ऐसे ही रखना अच्छा लगता है, गीले गीले से अच्छा लगता है। देखो यहाँ मुझे दुख रहा है, पिंपल निकल रहा है, शायद निकलने वाला है आई थिंक, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा टाइट टाइट सा लग रहा है और दुख भी रहा है। मुझे नींद तो अभी भी नहीं आ रही, मैं क्या करूँ, मुझे सोना है, क्योंकि ये उठ गई तो फिर मेरा सोना कैंसिल। और नींद मुझे आ नहीं रही है, मैं करूँ तो करूँ क्या, जाए तो जाए कहाँ, झाड़ू मारते हैं, बर्तन धुलेंगे और क्या करेंगे। खाने में क्या बनाऊँ यार, हम लोगों का ना एक अलग टेंशन होता है, सुबह क्या बनाऊँ, शाम को क्या बनाऊँ, दोपहर को क्या खाऊँ। अरे यार, खाना 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 खाना, अभी क्या बनाऊँ, तो कुछ खाने का भी मन नहीं है। कद्दू रखा हुआ, कद्दू तो मैं खाऊंगी नहीं, और लौकी रखी हुई है वो भी नहीं खाऊंगी। मैंने रसम बनाई थी, रसम रखी हुई है रात की, मैं तो रसम राइस खा लूँगी। इनके लिए कुछ भी बना दूँगी तो कुछ भी खा लेते हैं। इनके लिए दाल तड़का बना लेती हूँ, उनको बहुत पसंद है दाल तड़का। मेरी माँ है, मैं इनको बहुत मानती हूँ, हमेशा हमारे साथ रहती है हर मुसीबत में, कभी उन्होंने हमें अकेला नहीं छोड़ा। मुझे तो भूख भी लगी है, कुछ खाने का भी दिल कर रहा है, और मेरा फ्रिज खाली है मेरे दिमाग की तरह। दही घोल के पी जाऊँगी, मुझे बहुत पसंद है दही घोल के पीना, चीनी डाल के, नमक डाल के नहीं, मेरे हस्बैंड को नमक डाल के पीना पसंद है। ये गिलास ना दीदी का है, रूपा दीदी का, उनका ये 2 पेयर था, मतलब 1 पेयर था, 2 पीस था, तो 1 ग्लास उनको मिल नहीं रहा था, तो उन्होंने सोचा कि मैंने घुमा दिया, क्योंकि जब मेरी ननद थी ना यहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि हमारे घर में है कहीं, तो मैं ढूंढ के दे दूँगा। और मुझे पता था नहीं है, क्योंकि उनके जाने के बाद मैंने पूरे घर की ऐसे उथल पुथल करके सफाई करी कि उनकी चीज़ें मिल जाए। वो कह रही ग्लास मेरा उनके पास है तो मिल जाए, क्योंकि ये ग्लास ना उनकी शादी वाली हो, तो वो बहुत अटैच थी इससे। मुझे कह रही है मेरे को चाहिए, मैंने कहा चाहिए कहाँ से, है ही नहीं। कह रहे मेरे यहाँ भी होगा, तुम ढूंढ नहीं रही हो अच्छे से। मैंने कहा क्या ढूंढूँ, कहाँ ढूंढूँगा मैं। और अभी तो घर गई है यूपी, और उनको वो ग्लास वहाँ मिला है। मैं आ जाइए फिर बताऊँ तुम्हें, कह रही थी नहीं है मेरे पास, तो जिद कर रही थी। अब खुद को मिला है वहाँ पे, तो कह रहे अंजलि यहीं पे है, यहीं पे। मुझे अब पता चला तुमने नहीं लिया, मेरी सास लेके आई थी। बोला अब बोल। चलो दोस्तों, मैं जा रही हूँ दही खाने चीनी डाल के, मुझे बहुत पसंद है। और मिलेंगे हम नए ब्लॉग में, तो अभी के लिए यहीं पे टाटा बाय बाय करते हैं। दोस्तों अगर चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मतलब शुरू में बोलना भूल गई थी। और इसे पी के मैं कुछ काम धंधा करने जाऊँगी, जो कि अपनी ज़िंदगी का एक अद्भुत ही चाह है। ठीक है, तो मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते रहेंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और सब्सक्राइब तो बोलना नहीं चाहिए मुझे, कर लेना। ठीक है, बाय।